नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे संविधान से किस शब्द को हटाना चाहते हैं योगी के मंत्री। बताएंगे आपको दिल्ली के किस स्टेडियम का बदलेगा नाम। दिखाएंगे आपको पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में पुलिस के हाथ कौन से अहम सुराग लगे हैं और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे चीन को अगला रूस बनाने की तैयारी क्या है। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के आनंद विहार की झुग्गी में लगी भीषण आग, 3 लोगों की मौत। होली रमजान विवाद में तुष्टीकरण के लिए हिंदू मुसलमान करवाती है बीजेपी, बोले पप्पू यादव। पंजाब के गुरदासपुर में जमीन अधिग्रहण पर बवाल, पुलिस कार्रवाई में 7 जख्मी। होली पर तिरपाल का हिजाब पहनकर निकले बीजेपी के नेता और राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने होली और नमाजियों को लेकर विवादित बयान दिया है। अलीगढ़ के रघुराज सिंह ने कहा है कि होली पर सफेद टोपी वाले घर से बाहर तिरपाल का हिजाब पहनकर निकले। उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान जुमे की नमाज और होली त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने और राम मंदिर बनवाने को लेकर भी बयान दिया। मंत्री ने कहा कि एएमयू में राम मंदिर बनाने के लिए पूरी संपत्ति लगा दूंगा, पहली ईंट मैं रखूंगा। दिल्ली की हार से भी नहीं बदली आपकी चाल। अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 साल तक एक छत्र राज किया है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 2015 और 20 के दिल्ली चुनावों में विपक्ष का सफाया कर इतिहास रचा था, लेकिन इसके बदौलत राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई थी। दिल्ली के बाद पंजाब में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो कई राज्यों में खाता खोलने में कामयाब रही। एक दशक के बाद 2025 में दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी बाहर हो गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सियासी चाल बिल्कुल भी नहीं बदली है। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस को मृतक पत्रकार के मोबाइल की रिकॉर्डिंग से कई एंगल पर जांच पड़ताल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में एसटीएफ ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सोमवार को एसटीएफ की टीम सीतापुर पहुंची थी और टेलीफोन टावर के डंप नेटवर्क को साथ ले गई। पुलिस को अभी तक जियो का डाटा नहीं मिल पाया है, लेकिन इस मामले में धान खरीद और जमीन खरीद घोटाले के अलावा महिला का भी एंगल निकलकर सामने आया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के मोबाइल से उन्हें कई कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली है। संविधान से किस शब्द को हटाना चाहते हैं योगी के मंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह ने भारत से संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष शब्द पर आपत्ति जताई है। रघुराज सिंह ने कहा यह संविधान में शब्द नहीं था। उन्होंने कहा चिंता मत करिए, वो भी बदल दिया जाएगा। रघुराज सिंह ने कहा आप लोग ये सो कॉल्ड सेक्युलर वर्ल्ड निकाल दिया है। सिंह ने कहा है कि संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था, यही तो गड़बड़ है। बाबा साहेब के संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं था, संविधान को तोड़ा मरोड़ा और पेश किया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार के गोपालगंज में 4 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन किया था और इस दौरान कई तरह की बयानबाजी हुई जिससे देश की सियासत गर्मा गई। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसा बयान दिया जिससे देश के बाहर भी हलचल मच सकती है। हनुमंत कथा के समापन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा हम लंदन, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और दुबई तक गए, वहां कथा हुई और तो और दरबार भी लगाए। पाकिस्तान वाले हमें बुला कर तो देखे, अगर घर वापसी ना करवा दी तो कहना। शंकराचार्य ने इशारों में कह दी बड़ी बात। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती यूपी के मेरठ जिले पहुंचे, जहां से उन्होंने गौ रक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरठ क्रांति की धारा रही है, इसीलिए उन्होंने यहां से गौ रक्षा के लिए बिगुल फूंक दिया है। और इस दौरान शंकराचार्य ने संभल के सीओ से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने गाय, गंगा, संस्कृति, संस्कार की बातें करने को लेकर भी
बिना नाम लिए सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इन बातों पर भी नेता लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। धरातल पर काम करने का समय नहीं है। गाय को पशु कहना बंद करना चाहिए। भारत की संस्कृति में गाय को माता कहा जाता है। गाय को पशु सूची से हटाकर उसे मां की सूची में दर्जा दिया जाए। दिल्ली के किस स्टेडियम का बदलेगा नाम? यूपी, एमपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र की तरह अब दिल्ली में भी बीजेपी सरकार ने चर्चित स्थानों यानी स्टेडियम और अन्य संस्थानों के नाम बदलने के संकेत दिए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री और एनडीएमसी के सदस्य प्रवेश वर्मा ने कहा कि वो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की अगली बैठक में तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव लाएंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कानून आएगा। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया। बचौल ने कहा कि बिहार हिंदू राज्य है, देश हिंदू राष्ट्र है, पूरे तरीके से भी बनेगा। 1947 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिमों को पाकिस्तान मिला और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला। मणिकर्णिका घाट पर खेली जा रही है मसान होली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी मणिकर्णिका घाट पर मसान होली मनाई जा रही है। मसान होली उत्सव रंग भरी एकादशी के अगले दिन होता है, जो मुख्य होली त्योहार से पहले होता है। भक्त मसान होली मनाने के लिए मणिकर्णिका घाट पर शमशान की चिताओं की राख का उपयोग करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद सुर्खियों में आई वायरल सुंदरी एंकर और मॉडल हर्षा रिछारिया ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार भारत से नफरत करने वालों पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर इतनी ही नफरत है तो देश को छोड़ क्यों नहीं देते। उन्होंने भारत विरोधी विचार रखने वालों के बारे में इंस्टा पर लिखा, जब इतनी नफरत है इस देश भारत से तो यहाँ रहना और कमाना ही बंद कर दो ना। इसके बाद उन्होंने लास्ट में हर हर महादेव भी लिखा। क्या वाइफ अशित्रा से तलाक ले रही है क्रिकेटर मनीष पांडे? ग्लैमर और क्रिकेट का कनेक्शन पुराना रहा है। शर्मिला टैगोर और नवाब मंसूरी, अली खान पटौदी की शादी के बाद से कई सितारे, क्रिकेटर्स और एक्ट्रेस ने शादी की है। कईयों का रिश्ता चला लेकिन कईयों का नहीं भी चला। पिछले कुछ सालों में तो ग्लैमर और क्रिकेट जगत में कई रिश्ते बने, लेकिन ये रिश्ते लंबे वक्त पर नहीं टिकते हैं। मौजूदा समय में भी देखें तो युगवेंद्र चहल और धनुश्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उनके अलग होने की फुटेज भी अब सामने आई है। वहीं इस बीच क्रिकेटर मनीष पांडे और एक्ट्रेस अश्रिता शेट्टी के रिलेशन में भी मनमुटाव की खबरें आई हैं। होली पर तंज कसने वालों पर भड़की भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह हर त्योहार के मौके पर अपना नया गाना लॉन्च करती है। हाल ही में होली के खास मौके पर उन्होंने अपना होली स्पेशल गाना जोगीरा सारा रारा रिलीज किया है। इस गाने में उनके साथ मशहूर टीवी एक्टर विशाल आदित्य सिंह भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ होली के रंग में रंगने के लिए अक्षरा सिंह इस त्योहार पर टिप्पणी करने वालों पर नजर आई हैं। फराह खान के छपरी होली कमेंट पर सवाल पूछने पर अक्षरा सिंह ने खास बातचीत में कहा, कुछ दिनों में लोग इंसानियत ही खत्म कर देंगे। मोदी के दौरे से भरेगा मॉरिशस का खजाना। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस पहुंचे हैं। वहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के न्योते पर पड़ोसी मुल्क की यात्रा पर है। पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मेहमान होंगे। मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को है और इस बीच मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने भारत से बड़ी उम्मीदें जताई है। उन्होंने आशंका जताई है कि भारतीय निवेश की रुचि मॉरिशस में बढ़ेगी। ज़ेलेंस्की ने एलन मस्क को हिला डाला। रूस के साथ युद्ध में शांति समझौते पर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने के मूड में नहीं है। एक तरफ जहां बिना अमेरिकी सहयोग के यूक्रेन की सेना ने 10,000 रूसी सैनिक मार गिराए हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने ट्रंप के करीबी एलन मस्क का ही खेल कर दिया है। डेली मेल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार को जो साइबर अटैक मस्क के एक्स पर हुआ था उसके पीछे यूक्रेन है। मस्क ने खुद इसका दावा किया है। चीन को अगला रूस बनाने की है तैयारी। चीन की बढ़ती शक्ति से चिंतित पश्चिमी देशों ने उसे 4 मोर्चों पर घेरने की रणनीति बनाई है। आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य अभ्यासों, ताइवान मुद्दे और तिब्बत के स्वतंत्रता संग्राम से चीन दबाव में है। अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ मिलकर चीन को रूस जैसी स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उसकी वैश्विक प्रभाव में भी कमी आ सकती है।
तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज़ गंगा।